मंत्र की शक्ति को कैसे बढ़ा जाए। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं जाप करता था, ठीक है। तुम लोगों को तो पता है, मैंने वीडियो में बताया मेरे एक्सपीरियंस के नाम पे एक वीडियो, क्या माय जर्नी टू थर्ड आई करके, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। जाप करता था, अब दृष्टि खुल गई, चीज़ें दिखना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बारे में जाने दो, छोड़ो, वो फिर नाम निकलेगा पुराना, जाने दो। मैंने ऐसा किया कि मैंने किसी की नेगेटिविटी के लिए जाप करना शुरू कर दिया। मैंने भैया को पूछा कि क्या है, तो भैया ने बोला यार किसी के लिए जाप ही करना पड़ता है, उसी से सब कुछ, ईश्वर उसी से कृपा कर देता है वगैरह। अपन ने भी पढ़े थे कि इस्लाम में कि ज़िक्र को सबसे अव्वल बताया गया, सबसे ऊपर बताया गया। सूफियों ने भी यही फॉलो किया। तो वो चीज़ समझना बहुत आसान था, वो मेरे रिलीजियस स्टडीज़ में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा था, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बोल दूँ बकरा काटना है, तो आप बोलो अरे यार ये कैसे हो सकता है, करीम भाई हम तो हिंदू आदमी है यार, हम तो कांदा लहसन नहीं खाते, तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ना। यहाँ पे तो ऐसे तो कोई मेरे को बोलते भाई काम कर 11 दिन बकरा खा लेना, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं तो खाता हूँ, हालांकि मैं नहीं खाता हूँ, तो मेरे को कोर्ट नहीं करना कि भैया नॉनवेज का, मैंने छोड़ दिया नॉनवेज खाना, ठीक है। तो मैंने नेगेटिविटी के लिए जाप करना शुरू कर दिया। अब इतना बोल देता हूँ कि मैंने कितनी बार पढ़ा होगा सूरह इखलास, सूरह फलक, नास, हो जाने दो। जब मैंने पढ़ाई का चालू की ना धाम से जुड़ने के बाद, तो मैंने उसको 1.25 लाख से ज़्यादा बार पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद में ना मैंने नेगेटिविटी पे पढ़ना चालू किया। अब क्या हुआ, मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं थी, मगर मैंने दूसरों की तकलीफ़ देखी तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब जब पढ़ना शुरू किया ना मैंने, तो मैंने ये देखा कि किसी की नेगेटिविटी ख़त्म करने मेरे को 1.25 घंटे लगते थे। अगर किसी को नेगेटिविटी है, मेरे 1.25 घंटे के जाप से वो बंदा खुला प्रेत था जो उसके बाजू में खड़ा रहता, गायब हो जाता था, पूरा नीचे से ऊपर गायब होकर पूरा गायब हो जाता था। फिर ऐसा हुआ कि आधे घंटे में होने लगा, फिर 15 मिनट में होने लगा। जो मेरे पुराने वीडियो आता है उनको पता है कि मैं जब भी धाम में जाता था मेरी प्रोग्रेस हो गई होती थी। तो जितनी बार भी मैं, हर महीने जब मैं धाम में जाता था तो मेरी बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्रेस होती थी, और हर बार मैं नई अपडेट्स देता था कि ये दूध चले गए, नए दूध आए, शक्तियाँ ये बढ़ गई है, ये होने लग गया, ये बंद हो गया, वो हो गया, वो सब सिस्टम में बातें होती थी। अब मैंने नेगेटिविटी के लिए जाप करता था, तो बाद में 15 मिनट बाद में ऐसा होने लगा कि 10 आदमी बैठे हुए रहे और मैं 1 घंटा जाप करूँ ना, तो 10 के 10 प्रेत गायब हो जाते। फिर आता था 5 मिनट में प्रेत पूरा नीचे से ऊपर गायब हो जाता था, ठीक है। ये सब करते हुए ना 1.25 लाख बार मैंने सूरह इखलास नहीं पढ़े, लेकिन मैंने कम से कम 15, 20, 25 हज़ार बार पढ़ लिया था उस वक्त के दौरान, समझ रहे हो। पहले मैंने 1.25 लाख खुद के लिए पढ़े तो मेरी प्रोग्रेस स्लो हुई, दूसरे के लिए पढ़े तो 1.25 लाख पढ़ने नहीं पड़े, वो 15-20 हज़ार में मैंने वो चीज़ अचीव कर ली। तो मेरे को ये समझ में आने लग गया कि मेरे मंत्र की शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि मैं अभी 10 लोगों को लाइन से खड़े करके इनके खुले प्रेत काट सकता हूँ, ठीक है। अब खुले प्रेत काटने का सिस्टम क्या था, वो पूरी इमेज गायब हो जाती थी, जो उसकी शक्ति बन गई वो डॉट रूप में फिर वो रह जाता था बॉडी के अंदर, और ये पूरी शक्ति चली जाती थी मोक्षधाम, क्योंकि अपने को यही ऑर्डर थे। तो वो सिस्टम उस वक्त नहीं मालूम था, ये आज पता है कि क्या होता था, ठीक है। तो जाप करने से वो पूरा ऑरा वाइट हो जाता था, प्रेत गायब हो जाता था, डॉट हो जाता था। अब डॉट होने के बाद में निकलने का काम वो बंदे के कर्म पे डिपेंड करता है और बाकी भी चीज़ें, ठीक है। ये यहाँ तक अपनी प्रोग्रेस हो गई थी। उसके बाद में अपन ने देखना चालू किया सिद्धियाँ, तो लोग बोलते थे हमारी आधी सिद्धि हो गई है। तो फिर बाद में पता चला कि मैं जब लोगों के सर पे हाथ रख के जब करता था, झाड़ा हम लोग लगाते थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो बंदे की आधी सिद्धि है ना वो पूरी हो जाती थी। भैया मेरे को भी नॉलेज नहीं थी ये चीज़ की, बाद में किसी और ने बताया कि भैया वो जब आपके बाजू में खड़ा था ना, उसकी खाली शिव जी की आधी सिद्धि थी, मगर आपने जाप करना चालू किया ना तो 1.5 घंटे में सिद्धि पूरी होगी। अब ये करते करते होता क्या था, अपन तो हर किसी के सर पे हाथ रख के जाप करते थे, बहुतों को नेगेटिविटी होती थी, बहुतों की सिद्धियाँ भी होती थी। होता ये था नेगेटिविटी गायब होने लग जाती थी, बहुत बार सिद्धियाँ बढ़ने लग जाती थी, अपन देखते थे। अब उस पर भी प्रोग्रेस होने लग गई। अब सीन क्या हो गया था, खुद के लिए जाप तो बंद ही हो गया था, मतलब खुद के लिए जाप तो करता था, जब बॉम्बे आ जाता था तो खुद के लिए जाप करता था, मगर अब धाम से कुछ लोग थे जो ठीक नहीं हो रहे थे, तो उन लोगों ने मतलब मेरे को कांटेक्ट किया कि करीम भाई हमारे लिए तकलीफ़ होती है तो मैसेज कर देते थे, तो वो भी हर बार दिल्ली नहीं आ सकते थे, तो मैं घर पे बैठ के उनके लिए जाप करता था। अब मैं जाप करता तो मैं देखता था ना कि क्या प्रोग्रेस है, अच्छा अभी भी मतलब पूरा प्रेत बाकी दिखाई दे रहा है, ठीक है चलो मैं जाप करना शुरू कर दूँ, समझ रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता था 3 दिन जाप करता था ना, तो जो प्रेत है ना उसका खाली ऐसा समझ लो प्रेत इतना बड़ा है ना, तो खाली इतनी सी लेयर गायब होती थी। जैसे मान लो कमर से लेकर सर तक प्रेत दिख रहा है तो खाली इतना हिस्सा गायब होता था। तो अब ये क्या था, ये भी अभी
वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में खड़ी करके मैं यूज़ करता था, तब वो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती थी, आहिस्ते आहिस्ते कम होता था, ऐसा होता मेरी आसानी के लिए। नहीं तो फिर पितृ देवता शक्ति ये वो दुनिया, उस टाइम पे तो मेरे को पितृ दिखाई भी नहीं देते थे उतने दूर के, जो पितृ लोग पितृ देव निकले थे उस टाइम पे नहीं दिखते थे। तो नेगेटिविटी देवी देवता दिखते थे, तरंग दिखती थी, पीछे लाइन से प्रेत दिखते थे, शक्ति खड़ी दिखाई देती थी। फिर जब शक्ति दिखने लगी तो मैंने शक्ति के लिए जाप करना शुरू कर दिया। तो 3 दिन लगते थे मेरे को उस शक्ति की जो इमेज, जो पत्थर की मूर्त बनी होती थी, वो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी होकर गायब हो जाती थी। तो क्या बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को लगता था क्रिया ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने देख लिया क्या, ये तो बंदा, ये तो क्या बोलते हैं, पीछे प्रेत भी नहीं खड़ा है, तरंग भी नहीं जुड़ी है, जो आखिरी शक्ति वो भी पूरी गायब हो गई, तकलीफ क्यों नहीं गई? तो यही अंदर से सवाल था कि मुझे जो दिख रहा है झूठ है, लेकिन एक्चुअल में तांत्रिक की क्रिया मैंने ख़त्म कर दी। लेकिन जिस तांत्रिक की क्रिया इसके दादा पे हुई थी वो क्रिया ख़त्म हो गई, लेकिन वो जो प्रोसेस यूज़ हुआ था प्रोसेस ख़त्म हो गया, लेकिन शक्ति एज इट इज़ है। तो फिर वो पितृ तक पहुंचा। तो मैंने बताया ना मेरी प्रोग्रेसिव ऐसे हुई क्योंकि मैं हमेशा ये देखता था कि लोग ठीक नहीं हो रहे, मैंने उन पर काम किया तो उस जगह पे पहुंच पाया। फिर बाद में मैंने देखा कि भाई एक बंदा खड़ा है, इसके बाजू में प्रेत है, लाइन से तरंग है, इधर देवी देवता, लेकिन यहाँ पे कोई खड़ा दिखाई देता है, ये कौन है? तो आदमी है, औरत है, ऐसा दिखता है। तो फिर सामने वाले ने बताया मेरे दादाजी, ये मेरी दादी है। तो मैंने भैया को बताया ऐसे, तो भैया ने बोले ये पितृ पूर्वज होते, ये इनके घर के मर गए होते, इन लोग इनको पूजा करते, तो ये ऐसे स्थान पे दिखते। मैं तो उसके पहले नहीं मालूम था कि ऐसा दिखाई देता। तो मैं बोला ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो उसने बोला कि हमारे घर में पितृ लगे हैं, ये है वो है फलाना ढेम का। अब मैंने पितरों के लिए जाप करना शुरू कर दिया उनकी मुक्ति के लिए। अपने को और कुछ आता नहीं था, अपने को जाप के अलावा कुछ आता नहीं था। ये दौरान में ना 6-8 महीने, साल, जो भी टाइम निकला होगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कितना टाइम निकला उसमें। लेकिन जब मैं पितृ तक पहुंच गया ना, तो मैं इस लेवल पे आ गया था कि खुले पे रहते ना, कसम खुदा की बोल रहा हूँ आज भी, जब तुम 15 सेकंड का वीडियो मेरे पास भेजते हो ना, मेरे को तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारे घर के, तुम्हारे चारों तरफ के जो शक्तियाँ है, प्रेत तो छोड़ दो, शक्तियाँ तक, जो देवी देवता की सिद्धियाँ भी है, शक्तियाँ तक हटाने के लिए मेरे को 15 सेकंड नहीं लगते। खाली मैं 15 सेकंड का वीडियो देखता हूँ ना, मेरी तरफ से सारी शक्तियाँ चली आती और काम करने लग जाती है। 3 दिन की मैं अपडेट इसके लिए मांगता हूँ क्योंकि 3 दिन के बाद तुम्हारा पूरा सिस्टम साफ़ हो गया होता है, घर पूरा साफ़ दिखता है, जो काले धुएं से भरा था, जब घर के प्रेत सब गायब होते हैं। अब सिर्फ वो बंदा दिखाई देता है जिसको प्योर नेगेटिविटी है, और उसके बाजू में प्रेत खड़ा दिखाई देता है। अब मेरे को पता है कि वो प्रेत क्यों खड़ा है। फिर मैं देखता हूँ उसके पितरों के स्थान पे, तो मेरे को दिखता है दूसरी या तीसरी पीढ़ी में किसको प्रेत था। अब मैं उसकी फैमिली मेम्बर के नाम मंगाता हूँ, अगर उसको नाम पता है तो ठीक है, अब उसके नाम का जाप करता हूँ, और फिर वो जब सिस्टम साफ़ होता है ये बंदे को रियलाइज़ हो जाता है। मगर अगर इसके पितर की पूजा नहीं हो रही, तो जहाँ पितर की पूजा हो रही है वहाँ फिर मेरे को 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 90% केस मेरे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बाकी के 10% पे बहुत मेहनत लगती है। लेकिन मैं फोकस ही आखिरी के 10% पे करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसके और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं और आगे निकल जाऊँगा। मेरे को पता है कि पितृ लोग के आगे फिर और भी चीज़ें दिखाई देगी, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। देवी देवता दिखते हैं, नवग्रह दिखते हैं, वो पितृ से बहुत ज़्यादा ऊपर चीज़ें दिखाई देती है। अगर मैंने ना जो सिस्टम से मैं चल रहा हूँ, और जो जैसा मैंने आज तक अल्लाह ने चाहा जैसा मैं अचीव करते गया हूँ ना, मैंने ये देख लिया हो कि नवग्रह के जो देवी देवता है ना, वो सारे एक देवता के नीचे खड़े होते। ठीक है, शिव जी बोल दो, कोई भी बोल दो। जब तुम यहाँ अचीव कर लेते हो ना, तो तुम नक्षत्र पे तुम्हारे किसी के स्टार्स घुमा सकते हो। तो वो एक्चुअल में प्लानेट नहीं घूम जाएंगे, लेकिन ऐसा है ना, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे तुम्हारे से शनि रुष्ट है, तो तुम्हारे को जो ज्योतिष विद्या वाले होते हैं वो बताएंगे कि तुम ये काम करो, इससे तुम्हारा शनि शांत हो जाएगा। मैंने देख लिया कि मैं वहीं से कर सकता हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन वो ये तंत्र शक्ति के थ्रू तुम जहाँ तक पहुँच सकते हो वहाँ तक तुम एक्टिविटी कर सकते हो। तुमको दिख रहा है कि भाई इसकी कुंडली में राहु केतु की दशा है, तो वो दशा को तुम हटा सकते हो। मैंने ये देखा है वहाँ तक पहुँच के। अब ये पितृ वित्र वाली बात नहीं है, लेकिन इतना भी देख लेता हूँ कि ये ऐसा है ना कि यहाँ से हटाया ना, मतलब कैसा है, यहाँ से हटाए तो आगे जाएगा, या तो 7 साल या 11 साल या 14 साल या 21 साल के बाद फिर से तकलीफ आएगी। ये मैंने देख लिया, इतना तक मैं देखा। यानी मैं किसी की शनि की दशा हटाऊँ तो उसका काम सारा हो जाएगा आज 7 साल के बाद तकलीफ आएगी, ये भी देख चुका हूँ। 7, 11, 21 साल के बाद में डिपेंड, क्यों 7, 11, 21 में मान लो बंदा है, शादी नहीं हुई है, 7 साल के बाद तकलीफ आएगी। मान लो शादी हो गई, 11 साल के बाद तकलीफ आएगी। मान लो शादी हो के एक लड़की हो गई, 21 साल के बाद आएगी। मान लो शादी हो के एक लड़का हो गया, 14 साल के बाद आएगी। ऐसा भी देख चुका हूँ मैं अलग अलग, लेकिन पूरी पढ़ाई मेरी है नहीं इस पर, तो मैं जितना देखता हूँ समझता हूँ उतना ही जान पाता हूँ।